हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए 8 सितंबर 2021 के टेक्निकल क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने 8 सितंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट के टेक्निकल क्वेश्चन का डिस्कस किया था और बाकी क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे, उनके लिए आज मैं डिस्कस करूँगी। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में फ्लैग्स में स्टोर होते हैं, क्या स्टोर होता है। यहाँ पर ब्लैंक दिया था, मतलब रिक्त स्थान दिया था, उसे फिलअप करना था। तो क्या दिया था वहाँ पे ऑप्शन में PSW दिया था, उसमें सही आंसर हमारा क्या था, PSW। मिनिमम फैन आउट किस IC लॉजिक फैमिलीज का होता है, ये भी पूछा था कि मिनिमम फैन आउट किस लॉजिक फैमिली का होता है। तो हमें वहाँ पे क्या लगाना था, स्टैंडर्ड TTL। ठीक है, स्टैंडर्ड TTL हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंसिडेंट लैंप का फिलामेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। पूछा था कि इंसिडेंस लैंप जो होता है उसके जो फिलामेंट हम बनाते हैं, तो फिलामेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। नहीं में पूछ लिया था हमारा आंसर। तो हमें कौन कौन से यूज करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। कार्बन यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, टाइटेनियम, ये सारे यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या सिल्वर यूज नहीं किया जाता। वहाँ ऑप्शन में हमारा क्या दिया था, सिल्वर दिया था। तो सिल्वर को हम यूज नहीं करते हैं, तो हमें राइट आंसर सिल्वर लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर किसका होता है, तो वर्ग H का होता है। मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर हमारा वर्ग H, जो H वर्ग के जितने भी मटेरियल हैं उनका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECL फैमिली के लिए मूल सर्किट गेट है। पूछा था यहाँ पर ECL फैमिली जो हमारी होती है उसके लिए मूल सर्किट पूछा था कि कौन सा गेट है। तो वहाँ पर और या फिर क्या नॉर, और या नॉर पे हमें टिक करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, लैब व्यू, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी लैब व्यू की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी हमारी, लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग वर्क बेंच। ठीक है, हमें इस पर टिक करना था, क्या है, लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्क बेंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 8051 असेंबली लैंग्वेज में कैरी फ्लैग प्रभावित होता है। 8051 से बहुत ज़्यादा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे थे, तो इस बार आपको 8051 और 8085 दोनों ही पढ़ के जाना है, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और माइक्रो कंट्रोलर को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसमें हमारा PLC एंड स्काडा की जो बुक है, आपको वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। और मैं भी PLC एंड स्काडा की कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए। तो चलिए, इसमें क्या पूछा था, 8051 असेंबली लैंग्वेज में कैरी फ्लैग पूछा था, उसको कैरी फ्लैग को क्या प्रभावित करता है। तो वहाँ पर RRCA ऑप्शन था, वो हमारा सही आंसर था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई के स्विचिंग ट्रांजिस्टर में हीट डिसिपेशन को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये पूछा था। तो क्या यूज किया जाता है हमारा, देखिए, स्क्वायर वेव फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, स्क्वायर वेव फॉर्म। इसका हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था हमारा, प्रोसेस फील्ड बस यानी कि इसको प्रॉफिट बस भी कहते हैं। यहाँ पर खाली स्थान था, होता है, क्या होता है, प्रॉफिट बस क्या होता है, ये पूछा था। तो हमारे जो जर्मन स्टैंडर्ड, ये क्या होता है, प्रॉफिट बस होता है, वो जर्मन स्टैंडर्ड, एक जर्मन का एक मानक है। ठीक है, क्या माना है, मानक माना गया है, उसको कहते हैं प्रॉफिट बस। ओके, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला पूछा था। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RMS मान अपॉन DC वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में किस निर्देश का यूज सॉफ्टवेयर टाइमिंग लूप में समय व्यर्थ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा था। माइक्रो कंट्रोलर 8051 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इसीलिए वहाँ पर क्या पूछ लिया था कि समय को अगर नष्ट करना है तो किसके लिए यूज करते हैं,
कौन से सॉफ्टवेयर टाइमिंग का यूज करते हैं, तो NOP का यूज करते हैं। वहाँ पर हमारा NOP राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन क्या होता है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन था हमारा लेस देन 1 होता है। ठीक है, 1 से कम ही होगा हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो वोल्टेज गेन होगा वो हमारा 1 से क्या होगा, कम होगा, लेस देन होगा। ठीक है, ये हमारा लेस देन का चिन्ह है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरमीडिएट स्विच को 4 वे स्विच भी कहा जाता है। ये पूछा था कि इंटरमीडिएट स्विच को और क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या था, 4 वे स्विच भी कहा जाता है इंटरमीडिएट स्विच को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑप एम्प में डिफरेंशियल मोड गेन कितना होता है, ये पूछा था। ठीक है, जो ऑप एम्प में डिफरेंशियल मोड गेन होता है वो कितना होता है, ये पूछा था। तो बहुत अधिक होता है। वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, बहुत कम, बहुत अधिक, थोड़ा कम, थोड़ा अधिक। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर था बहुत अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, स्लो रेट ऑफ ऑप एम्प की यूनिट क्या होती है। जो हमारी स्लो रेट की जो हमारी यूनिट होती है वो पूछ ली थी। तो हमारी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 1000 kVA से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के लिए ग्लूकोज रिले का निरीक्षण कितनी अवधि पर किया जाता है। ठीक है, ये पूछा था। तो कितनी अवधि पर किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, कितने, प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 3 फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या पूछ लिया था, जो हमारी PG रेशियो PM इनका रेशियो पूछा था। ठीक है, अब मुझे ठीक से ये याद नहीं रहा कि PG का पूछा था या PM का पूछा था, बट एक रेशियो पूछा था। आई होप कि ये वाला पूछा था, बट डिक्लेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट पूछा था। ठीक है, तो हमने दोनों ही आपको बताने के लिए लिख लिए हैं। रोटर पावर और मैकेनिकल पावर जो होती है हमारी, उसका रेशियो पूछ लिया था। तो हमारा उसका रेशियो क्या होता है, 1:1 - S। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर यूज होती है, ये भी पूछा था। तो रेजिस्टेंस स्लिप फेज मोटर यूज होती है, ये भी आप याद रखेंगे, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर यूज होती है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के उसमें क्या होते हैं, लॉस होते हैं, ये पूछा था। ओपन सर्किट टेस्ट जो किया जाता है ट्रांसफार्मर का, उसमें कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, तो कोर लॉस होता है एक, तो एक आयरन लॉस होता है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन था इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। E = 5ZNP/60 = 5ZNP/120। ठीक है, एक ये भी फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला, इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछता है। थीटा इलेक्ट्रिकल = P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, P/2 × थीटा मैकेनिकल, ये आप याद रखेंगे। इस फार्मूले को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसे पूछा था कि कॉम्युलेटिव मोटर होती है उसका ग्राफ कैसा होता है। तो आप इस फिगर को तैयार करके जाइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये शंट मोटर का ग्राफ बनता है ऐसा, ये कॉम्युलेटिव का है। ठीक है, ये सीरीज का है और ये डिफरेंशियल का है। ठीक है, तो इसी में से कोई एक पूछा था, बट मैंने आपके लिए सारे लिख लिए हैं। ये टॉर्क का दिया है, ये सीधा टॉर्क, इधर टॉर्क है और इधर स्पीड, यानी टॉर्क और स्पीड के बीच जो कर्व हमारा बनता है इंडक्शन मोटर में, वो हमारा पूछा था। ठीक है, डीसी मोटर का पूछा था। उसमें हमारा कॉम्युलेटिव मोटर का पूछा था, ये वाला पूछा था। तो आपको याद रखना है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, पैराबोलिक है, बट क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। सिंबल भी ये पूछा था, ये सिंबल भी पूछ लिया था, आपको याद करके जाना है। ए सिंबल ऑफ पुश बटन विद नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली
क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये किसका है, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, किसके साथ, असेंबल ऑफ पुश बटन विद, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ ऑफ ट्रांसफार्मर मस्ट हैव लो रिलक्टेंस, ठीक है, लो रिलक्टेंस पाथ से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जो पाथ बनाता है वो जहाँ पर हमारा लो रिलक्टेंस होता है वहाँ पर बनाता है, ठीक है। पिच फैक्टर का भी फॉर्मूला पूछ लिया था, पिच फैक्टर का फॉर्मूला हमारा KD इंटू KF। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, रिजल्टेंट पिच पूछा था, तो रिजल्टेंट पिच क्या पूछा था उसमें देखिए ये वाले फार्मूले आपको याद होना चाहिए। लैप बाइंडिंग में हमारा बाई आर बराबर होता है बाई बी माइनस बाई एफ, और बाई आर बराबर किसमें, वेब में, वेब बाइंडिंग में, वेब बाइंडिंग में क्या होता है बाई बी प्लस बाई एफ, यहाँ पर गलती होगी, बाई एफ, ये प्लस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग किसे कहते हैं, जहाँ पर वाई वी का मान बाई एफ से ग्रेटर देन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहते हैं। और रेट्रोगेटिव बाइंडिंग किसे कहते हैं, जहाँ पर बाई वी का मान बाई एफ से कम होता है, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन याद रखेंगे क्योंकि ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और रेट्रोगेटिव बाइंडिंग से क्वेश्चन पूछा था। अब किसी से भी पूछ सकता है, इतने में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा, ट्रांसफार्मर कोर जो होता है मेड अप ऑफ, ट्रांसफार्मर कोर किसका बना होता है ये पूछा था। तो देखिए थिन स्ट्रिप्स का बना होता है। थिन स्ट्रिप्स का क्यों बनाते हैं, क्योंकि लेमिनेशन कम यूज करना पड़ता है, और जब लेमिनेशन हम कम यूज करेंगे तो एडी करंट लॉसेस भी कम होगा हमारा, इसीलिए हम क्या करते हैं, थिन स्ट्रिप्स यूज करते हैं, किसमें, ट्रांसफार्मर कोर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कॉम्यूटेटर से। कॉम्यूटेटर में पूछा था कि किस मटेरियल, कॉम्यूटेटर को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर हमें सही टिक करना था, हार्ड ड्रॉन कॉपर मटेरियल, ठीक है, किसका, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक है, क्या चीज़, कॉम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बिलोंग टू, क्रिटिकल रेजिस्टेंस किससे बिलोंग करता है, तो फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस से बिलोंग करता है, और कब करता है, जब फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है, ई की वैल्यू जीरो होती है, ये क्रिटिकली वैल्यू होती हैं, जब ये दोनों जीरो हो जाती हैं तभी फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्रिक्शनल पिच कॉयल इज यूज्ड फॉर, फ्रिक्शनल पिच कॉयल जो होती है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था और इस बार भी पूछ लिया। क्या दिया देखिए, फ्रिक्शनल पिच कॉयल इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है, तो रिड्यूस स्पार्किंग के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए, और आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करने के लिए, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए और स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, फ्रिक्शनल पिच यूज करते हैं, फ्रिक्शनल पिच कॉयल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लेवल कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट, लेवल कंपाउंड वोल्टेज जनरेटर होता है, उससे पूछा था कि उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, ये पूछा था, आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो कैसा होता है हमारा, तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ये देखिए डीसी सीरीज जनरेटर यूज्ड टू, डीसी सीरीज जनरेटर जो हमारा होता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है ये पूछा था, तो ये बूस्टर में यूज होता है, वोल्टेज एट द लोड ऑफ द फीडर, जब फीडर पर वोल्टेज, जब फीडर पर लोड दिया जाता है, जब फीडर पर लोड दिया जाता है तब डीसी शंट मोटर से चलाया जाता है किसे, बूस्टर को, और बूस्टर को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर
का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूछा था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कैसा होता है, लो होता है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए यहाँ पे फिगर भी बना है कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर का, ये फिगर बना है, इसको आप समझ लीजिए। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। तो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर को ये शो किया है यहाँ पर फिगर में। वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी और इस टाइप का सर्किट बनेगा कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर का, आप याद रखेंगे। और रेजोनेंट कंडीशन से भी क्वेश्चन पूछा था कि रेजोनेंट कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिया था एक, जिसमें बी एस बराबर बी आर होता है, जब सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस वोल्टेज बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बराबर हो जाती है, तब क्या होता है, रेजोनेंट कंडीशन होती है। या फिर कैपेसिटिव वोल्टेज और रेजिस्टिव वोल्टेज दोनों इक्वल हो जाती हैं, तब भी रेजोनेंट कंडीशन बनती है। इंडक्टिव वोल्टेज इक्वल टू कैपेसिटिव वोल्टेज, तब भी रेजोनेंट कंडीशन बनती है। तो आप ये तीनों ही आप याद रखेंगे। इस बार हो सकता है कोई एक कंडीशन उसमें ऑप्शन में दे दे, या फिर तीनों दे दे, या फिर दो दे दे, बट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और डियर फ्रेंड्स, एक बात और आपसे बोलनी थी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो मेरे हेल्पफुल लगते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरी सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी। ये अलग बात है कि मैं आपको वीडियो कितने भी टाइम दूँ, बट एक दिन में एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।